से प्रार्थना करते हैं, यीशु हमें शक्ति देना कि हमारे मन का विश्वास है वो कभी कमजोर हो। जिसका स्पीकर शुरू है वह बंद कर दीजिए बेटा। स्पीकर किसका शुरू है? बंद कर दो बेटा। स्पीकर किसका शुरू है? बंद कर दीजिए बेटा। ओके। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, यानी कि यहाँ पर नेक रास्ते पर चलना, यह जो है नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना। तो बच्चे ईश्वर से कहते हैं कि हम हमेशा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मुसीबत हो, मगर हम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह जो है वही हम उसे पकड़े, यानी कि उसी राह पर हम चले और जीवन में हमसे भूल कर भी कोई भूल न हो। उसके बाद आगे यहाँ पर बताया गया है, हमने समझा था कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। यानी कि हमारे आसपास, हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, तो तू जो है वह हमारे मन में ज्ञान रूपी रोशनी है वह फैला दे, ताकि हमारे मन में जो अंधकार है वह हमारा अंधकार दूर हो सके। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी दे भली जिंदगी दे। यानी कि हमने देखा था कि हमारे आसपास बहुत सारी बुराइयां हैं, हम बुरे नहीं हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, बराबर, हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो बुराइयों से जकड़ गए हैं। तो हम उसकी बुराइयों की, उसके प्रभाव में न आए, ऐसी हमें तू शक्ति देना। और हमारी जिंदगी है वह जितनी भी हो, चाहे कम हो या थोड़ी, मगर वह अच्छी हो। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। यानी कि कोई हमारे आसपास हो, हमारा सगा संबंधी हो या कोई हो, तो हम यदि नेक रास्ते पर चलेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हमारे मन में क्या सच्चा है क्या झूठा है यह बात हमारे मन में रहेगी, तो कोई चाहे कितना भी बुरा व्यवहार करे, हम उसकी बातों में कभी भी नहीं आएंगे। और यदि हम अच्छे हैं तो हम दूसरों से बैर भी नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार कहते हैं कि हम किसी से बैर, दुश्मनावट न करें। बैर, यहाँ पर जो बैर है यानी कि दुश्मनावट, बराबर, हमारी किसी से दुश्मनावट न हो और हमारे मन में बदले की भावना न हो। यदि कोई हमारा दुश्मन है, कोई हमसे लड़ाई करता है, यदि हमारा स्वभाव बहुत बुरा है, तो हमें बदले की भावना होगी। मगर हमारा स्वभाव अच्छा है, नेक रास्ते पर चलते हैं, तो हम किसी को अपना दुश्मन मानेंगे भी नहीं और हम, हमारे मन में बदले की भावना आएगी भी नहीं। इसी प्रकार आगे हमने देखा था, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। तो मैंने आपको यहाँ पर इस पंक्ति में बताया था कि हमारे पास जो कुछ भी है वह, उससे हम दूसरों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं, यह हमें सोचना चाहिए। चाहे वह व्यक्ति हमें कुछ देता है या न देता है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, मगर हमारा ईश्वर और अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम उसे कुछ दे सके, बराबर। तो हमें वह क्या दे रहा है, हमारी सहेली हमें कुछ देती है तो ही हम उसे कुछ देंगे। मुझे नोटबुक्स की ज़रूरत है, उसने मुझे उस दिन नोट्स बुक्स नहीं दी थी, तो आज मैं उसे नहीं दूंगी। तो ऐसी भावना हमारे मन में हमें नहीं रखनी है। वह चाहे दे या न दे, उसे ज़रूरत है, हमारे पास है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर आगे है, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुर। यानी कि हमें हरदम खुशियाँ ही दूसरों को बांटनी है,
ताकि जिस प्रकार मधुबन यानी कि बगीचा, बगीचे में जिस प्रकार फूल खिले हुए अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन जो है वह खुशियों से भरा हुआ होता है, वह अच्छा लगता है। जैसे कि कोई दुख दर्द ऐसे दिन हो तो वह काटे नहीं कटते, मगर ये आप बहुत सारी सहेलियां इकट्ठी हुई हो, मजाक मस्ती कर रही हो, या आपके कोई सगी संबंधी हो, बराबर, तो वह भी इकट्ठा हुए हो, तो जैसे दिन कहाँ बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो इसी प्रकार हमें हमेशा दूसरों को खुशियों की फूल बांटने चाहिए। किसी को मुंह चढ़ाना, किसी से कुछ कहना, ऐसी बातें हमें करनी नहीं चाहिए। तो खुशियों के फूल बांटेंगे तो जीवन रूपी जो बगीचा है वह उसका खुशियों से भर जाएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है कि अपनी करुणा का जल तू बहा के, करुणा का जल और पावन मन का कोना, यानी करुणा यानी कि दया, दया रूपी तू जल हरेक मनुष्य के मन में बहा दे, ताकि मनुष्य का हरेक कोना है वह पाक बने, पवित्र बने। और पवित्र जो होगा उसके मन में कभी भी कोई बुरा विचार आएगा ही नहीं। तो इसी प्रकार ईश्वर को करुणा रूपी जल बहाने की प्रार्थना भी करते हैं। उसके बाद उसके बाद की पंक्ति है, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। यानी कि यह जो हमारे आसपास हमने पहले भी देखा कि यह जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उसे तू अपनी ज्ञान रूपी रोशनी से दूर कर दे, ताकि हम किसी के बारे में बुरे विचार भी नहीं न कर सके, किसी के बारे में बुरा सोच भी न सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ कहते हैं ना, तो हम खुद ही फिर बाद में इतने परेशान होते हैं कि हमें कोई चैन ही नहीं पड़ता। तो उस किसी को कुछ कहने से हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। तो हमें ऐसी परिस्थिति में कभी भी नहीं डालना। तो ऐसी परिस्थिति कब ना आएगी, जब हमारे मन में ज्ञान रूपी रोशनी होगी। हम अच्छा बुरा किसके साथ कैसा व्यवहार करना है यह सब अच्छी तरह से समझेंगे, तो हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। यानी कि हमने कोई गलती की है तो हे खुदा तू हमें उसकी सजा देना। उस सजा में चाहे आप मौत भी दे तो भी हमें स्वीकार है, मगर हमें हमेशा सही और नेक रास्ता ही दिखाना। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। यानी कि पहले का समय हमने बहुत बुरी तरह से काटा हुआ है, तो आने वाला समय है वह हमारा अच्छा जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर आगे, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। किसी का स्पीकर शुरू है, बंद कर दीजिए बेटा। हर तरफ जुल्म और बेबसी, यानी कि आज हम देख रहे हैं कि चारों ओर बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। कोई किसी भी परिस्थिति, किसी भी बात को लेकर लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो इसी प्रकार परिस्थिति के आगे मनुष्य एकदम बेबस, बेबस यानी कि लाचार हो गया है, बराबर। तो यह जो उसकी लाचारी है, हेलो, स्पीकर बंद करो बेटा। स्पीकर किसका शुरू है? तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से जुल्म हो रहे हैं,
जिसके कारण मनुष्य लाचार हो गया है उन परिस्थिति के सामने। और व्यक्ति जो है वह सहमा सहमा यानी कि उन परिस्थितियों से डरकर वह डरा डरा खुद डरा डरा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति न हो ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए यानी कि लोगों के इन्हीं कारणों के कारण। मिस हाँ बोलो बेटा। सहा सहा એટલે ડરા ડરા ને हाँ, सहमा सहमा यानी कि डरा डरा, या पाप का बोझ बढ़ता ही जाए यानी कि आज पाप का बोझ है वह इतना बढ़ गया है कि यह धरती कैसे थमेगी यानी कि वह क्या करेगी यह सोचना भी बहुत कठिन हो गया है। धरती पर जैसे कि बहुत अ, पाप बढ़ने के कारण यह पाप को कब तक धरती सहन करेगी उसकी बात यहाँ पर की गई है। फिर आगे बताया गया है कि बोझ ममता से तू ये उठा ले यानी कि यह जो दुश्मनावट है, यह जो एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा है, यह दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है कि एक दूसरे के मन में दया और प्रेम जो है वह तू बहा दे, ताकि कोई किसी के बारे में कोई बुरा सोचे नहीं, किसी का बुरा करे नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर आगे बताया गया है कि तेरी रचना का ही अंत होना। रचना, ईश्वर और अल्लाह ने मनुष्य की रचना की है, मनुष्य को बनाया है, बराबर। तो इस प्रकार लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे के दुश्मन दुश्मन बन के लोग अपना ही अंत कर देंगे। तो तेरी रचना यानी कि तेरे इन बनाए गए मनुष्य का अंत न हो, इसीलिए तू मनुष्य के हृदय में प्रेम, दया और ममता का संचार कर, यानी कि उसके अंदर प्रेम, दया और ममता भर दे, ताकि कोई किसी की दुश्मनी के बारे में सोचे ही नहीं, कोई किसी का बुरा सोचे ही नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर इस काव्य में हमने देखा कि कवि जो कविता में बच्चे जो है वह ईश्वर से नेक रास्ते पर चलने की, गलती से भी जीवन में कोई भूल न करने की, किसी के मन में भी बदले की भावना न रखने की, और हर एक मनुष्य के जीवन में खुशियों के फूल बांटने की, और इसी रचना का अंत न हो, इसीलिए प्रेम, दया और ममता हर एक मनुष्य के हृदय में भर दे और अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके ज्ञान रूपी रोशनी फैला दे। यह सारी बात इस काव्य में बताई गई है। अब काव्य समझ में आ गया? काव्य आ गया समझ में गर्ल्स? गर्ल्स, आवाज सुनाई हाँ देती है मेरी? हाँ मिस। મિસ तो जवाब तो दीजिए। हाँ मिस। तो चलो मैं किसी एक विद्यार्थी को यह यहाँ पर जो लाइन है वह रखकर काव्य की समझूती बताने के लिए कहूँगी, क्योंकि काव्य समझ में नहीं आएगा तो आगे के प्रश्नों के उत्तर तो आप लिख ही नहीं पाएंगी परीक्षा में, बराबर। चलो 25 नंबर, 25 नंबर। મિસ મારો રોલ નંબર લખી લ્યો ને 11। ओके, चलो 25 नंबर प्रेजेंट है। 11 नंबर। हाँ मिस। हाँ, आप बेटा आपकी आपको जो काव्य में समझूती मैंने समझाई, अभी काव्य समझाया, उसमें से यह काव्य पंक्ति पढ़कर आपको काव्य जो है वह एक बार समझाना है। आपने क्या समझा है वह चलो बताओ तो, कि इन पंक्तियों में
क्या कहना चाहते हैं? 11 नंबर। यस થઈ ગઈ ओके, चलो 15 नंबर। यस मिस। आप बताइए बेटा। यस मिस। बच्चे ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि मन में जो हमारा विश्वास है वो बना रहे, कमजोर ना हो। वेरी गुड। फिर? हम चले नेक रास्ते और हमसे कोई भूल कर कोई भी भूल ना हो। वेरी गुड। उसके आगे? हमारे मन में ज्ञान का अंधेरा जो भरा है तो उसे ज्ञान ज्ञान के अज्ञान का जो अंधेरा हमारे मन में भरा है तो हमें उस ज्ञान का रोशनी दे। ज्ञान रूपी रोशनी दे। वेरी गुड। फिर? हर बुराई से बचते रहे हम। जिंदगी तो जितनी भी हमें दे हम हर बुराई से बचते रहे। फिर भूल आगे? कर बेर होना किसी से मन का बदला भी हो, मन का बदला की होना। भा, भावना मन में बदले की होना। हाँ, भावना मन में बदले की होना। होना। ये और फिर हमें नेक्स्ट पेज खींचिए ना। हमने सोचे हम क्या मिले, हमने सोचते हैं कि हमें क्या मिला। ये बता। हमको ये सोच हम ये सोचे किया क्या है हमने। उन खुशियों के बेटी सभी अर्पण। बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। मधुबन। मधुबन अपनी कौराहा का कल तू बड़ा है, कर दे पावन हर छल। एक मन का। अब ये कोना। मन का कोना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, कौन दे खुशी को। आपको समझाना है बेटा। हाँ आपको समझाना है कि इसमें क्या कहना चाहते हैं, पढ़ना नहीं है बेटा सिर्फ। हाँ। हम हम अंधेरे में रोशनी दे उससे उसके पहले की पंक्ति समझाइए। हम न सोचे हमें क्या मिला है वहां से। हम ऐसे ना सोचे कि हमें क्या मिला है, ये सोचे और हमें ऐसे सोचना चाहे। हम ऐसा सोचे कि हमने किसको क्या दिया है। फूल किस खुशियों प्रकार? के हम बांटे सभी को और सबका जीवन भी और सबका जीवन भी खुशियों से भर जाए। वेरी गुड। फिर? अपनी करुणा का जल तू बहा के, ज्ञानी। करुणा यानी क्या? करुणा का अर्थ मैंने क्या बताया था? सच्चाई, दया, प्रेम। प्रेम। अपने प्रेम का तू जल बहा के हर एक को पावन यानी सच्चा और अच्छा मन का पवित्र। पवित्र। पावन यानी पवित्र, करुणा यानी दया। हाँ, कर दे सबको तू पवित्र बना दे और उसके सबके मन को पवित्र तू बना दे। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुशी को ही दुश्मनी से। ले हमें इतनी रोशनी दे अंधेरे में कि हम खुद को खो न दे किसी दुश्मन से। किस हम प्रकार? सजा पाए ये खुद ही को ही दुश्मन से।
कि खुद वो मैं सही समझा नहीं आता ओके, उसका आगे हाँ। चलो कल यहाँ जो जो गुजरा है फिर से न गुजरे, यानी कि जो इतना खराब जमाना जो गुजर चुका है, बहुत जुल्म वाला, आने वाला कल यानी इसके बाद का कोई भी जमाना और हर एक पल ऐसा न गुजरे। हर आगे तरफ जुल्म, बेबसी है, सहमा समा, और हर हर सहमा समा यानी हर डर डर सा रहता आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, यानी कि बहुत ही जुल्म भर चुका है, बहुत पाप है पृथ्वी पर, इसलिए पता नहीं कैसे ये धरती थमी है। बोझ सेम। ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, यानी कि बच्चे ईश्वर से फिर ये आखिर में प्रार्थना करते हैं कि तू अपने ममता से तू ये सारा बोझ यानी जुल्म जो है वो उठा ले, तेरी रचना का ही अंत ना हो जाए, यानी जो ये ईश्वर ने ये सारी चीजें बनाई है कौन कौन उसका सी? ही अंत न हो जाए, इसलिए बच्चे बोलते कहते हैं कि तू ये अपनी ममता से सारा बोझ उठा ले। ओके, सभी गर्ल्स को काव्य अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हाँ मिस। हाँ मिस। मैं किसी को भी पूछूं तो वह 4 या 5 लाइन में काव्य में क्या कहा गया है तो वह बोलेगा, क्योंकि यह जो है प्रश्न वह 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य में क्या बताया गया है, तो आप क्या लिखेंगे? बराबर। कौन बोलेगा इसके बारे में? स्वेच्छा से बोलो। कौन बोलेगा बेटा कि भाई नंबर लेकर बोलो? मिस नंबर लेकर बोलो ना आप। ओके, चलो 15 नंबर की बारी आ गई। 9 नंबर। 9 नंबर हाँ मिस। आप हाँ मिस। बताइए, इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य में क्या क्या बताया गया है, अथवा तो बच्चे ईश्वर से क्या क्या प्रार्थना करते हैं? यह प्रश्न 5 मार्क्स बच्चे बोलिए। बच्चे ईश्वर से कहते हैं कि हमें शक्ति, हम्म। हमें रोशनी देना, हमें 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 प्रेम भावना देना, हमें जिंदगी देना, फिर हमें सच्चाई बताने की शक्ति देना, सच्चाई बताने की, कि सच्चाई के मार्ग पर चलने की। सच्चाई से मार्ग पे चलने की, फिर हर बुराई में बचे रहे हम, फिर जितनी भी जिंदगी दे वह अच्छी दे। वो अच्छी दे, और तू और ज्ञान और रोशनी में देना। वेरी गुड। फिर चलो 19 नंबर। 19 नंबर। 55 नंबर। रोल नंबर 33। ओके, 55 नंबर। 17 नंबर। मिस उसका माइक बंद है। किसका? 17 नंबर का? हाँ मिस। ओके, 17 नंबर प्रेजेंट हो बेटा?
6 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए इस काव्य में बच्चे ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? इस कार्य में बच्चे ईश्वर से हम्म इस काव्य में बच्चे ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? इस कार्य में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिस्थिति में किसी से कोई भूल हो, हम्म उड़ान बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। 47 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? मिस सीधे रास्ते पर। तो यहाँ पर काव्य में सीधे रास्ते पर उसके लिए कुछ नाम दिया गया है, वह कौन सा नाम है? हमें हमेशा प्रथम नेक रास्ते पर चलना चाहिए। कौन से रास्ते पर? नेक रास्ते पर हमेशा हमको चलना चाहिए। 11 नंबर। 11 नंबर। 25 नंबर। 25 नंबर। ये दोनों साइड दोबारा अभी आएगी बेटा। 33 नंबर। 33 नंबर प्रेजेंट है बेटा। हाँ मिस। आप बताइए कि हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? मिस हमारे सवाल मन में फिर से बोलना। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में खराब भावना नहीं होनी चाहिए। कौन सी? मिस ये हम बोले कि खराब भावना। चलो 73 नंबर। हमें आपको पता है, आप बोलिए हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में बोलो 13 नंबर मारवार नो था। अभी आएगी बेटा। हमारे मन में हम्म खराब भावने और खराब भावने नहीं होनी चाहिए और अच्छी भावने होनी चाहिए। जो यहाँ पर जो काव्य में शब्द दिया गया है वह शब्द हमें बोलना है। हमारे मन में किसी के भी प्रति बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। मैंने 2 बार काव्य आपको समझाया और दोनों बार अच्छी तरह से समझाया। 2 बार मैंने पूछा, आपको कोई समझ में न आए तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? चलो उसके बाद सत मिस हाँ अपने समय राज्य लिखा हुआ। नहीं, अभी मैं सिर्फ काव्य में से प्रश्न ही पूछ रही हूँ, ओके। बराबर? चलो उसके बाद 13 नंबर। 13 नंबर की बारी नहीं आई है ना? 13 नंबर बोले हाँ मिस। हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन पावन कैसे बनेगा? मिस बोलो सो 1 मिनट। हाँ,
हमारा मन पावन कैसे बनेगा? चलो 13 नंबर। हमारा मन पावन एक एक मन का कोना हम चले। गलत जवाब है बेटा। चलो अपनी 15 करुणा नंबर। का जल तो बहा के कर दे पावन, हर एक मन का होना हम चले। बेटा काव्य पंक्ति नहीं बोलनी है, शब्द में बोलना है। जवाब सही है मगर आपने काव्य पंक्ति बोली, काव्य पंक्ति जवाब में नहीं लिखते। 15 नंबर। यस मिस। आप बताइए हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन पावन अच्छाई और सच्चाई से बनेगा। हमारा मन पावन करुणा रूपी जल से बनेगा। हमने हाँ। देखा कि करुणा रूपी जल बहा के कर दे पावन हरेक मन का कोना, मगर हमें इसी तरह काव्य पंक्ति में जवाब में काव्य पंक्ति नहीं लिखनी है। हमने जो समझा है वह शब्द में लिखना है कि हमारा मन सॉरी। करुणा रूपी जल से पावन बनेगा। बराबर। चलो उसके बाद 9 हाँ नंबर। 9 मिस। नंबर। हाँ मिस। आप बताइए किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? ईश्वर की बनाई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। चलो उसके बाद 19 नंबर। मिस आखिर में समय बचे तो हम काव्य एक बार पढ़े गाए। ना बेटा। चलो उसके बाद 19 नंबर। 19 नंबर। 55 नंबर। मिस रोल नंबर 33 बोलो। अभी आपकी बारी बाकी है बेटा। 55 नंबर है। 17 नंबर। ओके। चलो यह काव्य हमने अच्छी तरह से समझा। इसमें से कुछ प्रश्न के उत्तर भी हमने पूछे। बराबर। काव्य जो हाँ। है वह अच्छी तरह से, पहले भी मैंने 2 बार लिखने के लिए बोला था, आज भी आप काव्य जो है वह 2 बार लिखना, और इसमें से जो प्रश्न के कुछ उत्तर हैं, यानी कि इस काव्य में बच्चे ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, उसमें का सारे काव्य का सार आ जाएगा। वह प्रश्न आपको 2 बार लिखना है। बराबर। तो यहाँ हमारा टास्क जो है मिस वह, हाँ बोलिए। आप